दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म लेकर आया हूँ। ये जो प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है वॉल्मेक्स, इसको आपको यूज़ कर लेना है। 3 अलग अलग नेटवर्क यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप जो है इसको पॉलीगॉन के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं और जो आर्बिट्रम वन है वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको इसको पॉलीगॉन के ऊपर यूज़ करके दिखाऊंगा। बाकी पर्सनली मैं जो है इसको दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ। पॉलीगॉन के ऊपर भी यूज़ कर रहा हूँ, आर्बिट्रम के ऊपर भी यूज़ कर रहा हूँ। अब ये जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली बहुत ही नया है और इनका जो आइडिया है वो भी बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव आइडिया है। इनका ये जो प्रोडक्ट है इसको यूज़ करते हुए आप जो है वॉलेटिलिटी को ट्रेड कर सकते हैं। अब ये वॉलेटिलिटी क्या है, तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप चार्ट को देखें, जिस पॉइंट के ऊपर आपको जो है प्राइस मूवमेंट बहुत ज़्यादा चेंज होती हुई दिखाई दे तो मतलब कि वहाँ पर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, और जहाँ पर प्राइस जो है ज़्यादा चेंज होती हुई दिखाई ना दे तो मतलब कि वहाँ पर वॉलेटिलिटी कम है। तो सिंपल डेफिनेशन में यहाँ पर हमारे पास जो प्राइस मूवमेंट है जो चेंज हो रही होती है उसका जो रेट ऑफ चेंज होता है बेसिकली वो डिफाइन करता है वॉलेटिलिटी को। अब जैसे कि आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर थोड़े ही टाइम के लिए जो चेंज आया है प्राइस में वो बहुत ज़्यादा है, थोड़े से टाइम में प्राइस में जो चेंज आया है वो बहुत ज़्यादा है, तो मतलब कि यहाँ पर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी कैंडल्स बनती रहीं लेकिन जो प्राइस है उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, तो मतलब कि यहाँ पर वॉलेटिलिटी कम है। तो ये जो वॉलेटिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। कैसे ट्रेड कर सकते हैं? सपोज़ करें कि यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा कम है तो आप यहाँ पर जो वॉलेटिलिटी टोकन्स होंगे वो आप बाय कर लेंगे इस एक्सचेंज के थ्रू, और फिर जब हमारे पास प्राइस में चेंज आएगा, चाहे वो नीचे की तरफ हो चाहे वो ऊपर की तरफ हो, तो जब प्राइस में चेंज आएगा फ़ौरन से चेंज आएगा, जैसे कि यहाँ पर देखें बहुत ही ज़्यादा चेंज आया है, चाहे वो नीचे की तरफ हो चाहे प्राइस में जो चेंज है वो ऊपर की तरफ हो, तो वॉलेटिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। आपने जो टोकन्स लिए होंगे उनकी जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी। अभी के लिए आप यहाँ पर देखें कि थोड़े ही टाइम में जो है प्राइस बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव कर रहा है, तो मतलब कि यहाँ पर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम चल लेते हैं एक्सचेंज के ऊपर और मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपके पास 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर जो है आप टोकन्स को मिंट कर सकते हैं। यहाँ पर पूल है, पूल में आप लिक्विडिटी ऐड कर सकते हैं, आप अपने टोकन्स को स्वैप कर सकते हैं, और फाइनली यहाँ पर रिडीम का ऑप्शन भी है। तो ये जो चारों फीचर्स हैं इनको मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। आपको जो है इस एक्सचेंज को यूज़ कर लेना है क्योंकि बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है और आने वाले टाइम में यहाँ पर एयर ड्रॉप भी हो सकता है, तो आपको इसको यूज़ करके रखना है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे मिंट की। तो यहाँ पर आपको जो है USDC या फिर डाई चाहिए होगा टोकन्स को मिंट करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन 250 USDC का बंदोबस्त मैंने करके रखा है। इसी तरीके से आपको भी कुछ टोकन्स जो है यहाँ पर रखने हैं पॉलीगॉन नेटवर्क के ऊपर, चाहे डाई हो चाहे USDC हो। तो सबसे पहले आपका वॉलेट यहाँ पर कनेक्ट होना चाहिए, USDC डाई आपके पास होना चाहिए। यहाँ से जो है आपको चूज़ कर लेना है, जैसे कि मेरे पास USDC है तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि कितने USDC से जो है आप टोकन्स को मिंट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर 110 लिख देता हूँ। यहाँ पर सारे के सारे जो USDC हैं उसके ज़रिए मैं मिंट क्यों नहीं कर रहा वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा। आपको भी ऐसे करना है, जितने टोकन्स आपके पास हैं उसका जो 40% है वो आपको मिंट पे लगाना है। जैसे कि मेरे पास 240-45 हैं तो मैंने यहाँ पर 110 लिख दिए। उसके बाद अप्रूव के ऊपर क्लिक करना है। ट्रांजैक्शन जो है मेटामास्क में चली जाएगी, आपको यहाँ से इसको कन्फर्म कर लेना है। थोड़ी देर में ये अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आपको मिंट का बटन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। दोबारा ट्रांजैक्शन चाहेगी मेटामास्क के ऊपर, आपको यहाँ से इसको कन्फर्म कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मिंटिंग हो चुकी है। अब हम बात करेंगे पूल की। तो जैसे ही पूल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो इस किस्म का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इसने जो पूल की लिंक्स हैं वो आपको दे के रखी हैं। अगर आप इथेरियम का मेननेट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर सारी की सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगी, इसी तरीके से पॉलीगॉन के लिए और इसी तरीके से आर्बिट्रम के लिए। तो यहाँ पर मैं जो है शुरू वाली जो 2 लिंक्स हैं उनके ऊपर क्लिक करूँगा, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने टोकन्स को मिंट किया था तो क्या मिंट किया था, इथेरियम मैंने मिंट किया था, मतलब कि इथेरियम के जो वॉलेटिलिटी टोकन्स थे वो मैंने मिंट किए थे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास चॉइस है, अगर आप चाहें तो जो बिटकॉइन के वॉलेटिलिटी टोकन्स हैं उनको भी मिंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है यहाँ पर इथेरियम के वॉलेटिलिटी टोकन्स मिंट किए थे क्योंकि इथेरियम ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इथेरियम सेलेक्ट किया था।
और जो 110 USDC के बदले मुझे जो टोकन्स मिले थे वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 0.057 जो है इथीरियम वॉलेटिलिटी टोकन मिला है और इसी तरीके से 0.057 जो है इनवर्स इथीरियम वॉलेटिलिटी टोकन मिला है। इन टोकन्स की जो डिटेल है उनके ऊपर हम बाद में जाएंगे। अभी हम दोबारा से चले जाते हैं पूल के ऊपर। तो यहाँ पर इसने जो दो लिंक दे के रखी हैं, इथीरियम वॉलेटिलिटी टोकन वर्सेस USDC, दूसरा जो है इनवर्स इथीरियम वॉलेटिलिटी टोकन वर्सेस USD। तो इन दोनों के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। तो पहले जो है इस ऊपर वाले लिंक के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। जैसे यहां पर क्लिक करूंगा तो इस किस्म का एक पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहां पर ये वार्निंग दे रहा है, ये कह रहा है कि भाई ये जो ERC20 टोकन्स होते हैं कोई भी बना सकता है, तो आप जो है श्योर करें कि जो टोकन आप यहाँ पर ट्रेड करने जा रहे हैं, जिसकी लिक्विडिटी आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं, वो जो है रियल है। तो मैं इसको कहता हूँ कि ठीक है भाई, आपकी बात मैं समझ गया हूँ, यहाँ पे मैंने आई अंडरस्टैंड कर दिया। अब जो है आपके पास ये जो इथीरियम वॉल्ट है इसको आप ट्रेड भी कर सकते हैं, चाहें तो इसमें लिक्विडिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे। कैसे लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है, यहाँ पर जो ऐड लिक्विडिटी लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने ऐड लिक्विडिटी के ऊपर क्लिक किया तो इस किस्म का एक पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आपके पास ये जो इथीरियम वॉलेटिलिटी टोकन्स हैं कितने हैं। 0.578 टोकन्स मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 0.5 जो है यहाँ पर लिख लेता हूँ। खुद ब खुद सारी की सारी कैलकुलेशंस हो जाएंगी। यहाँ पर अप्रूव के ऊपर क्लिक करना है। ट्रांजैक्शन जाएगी मेटामास्क के ऊपर, यहाँ से आपको इसको कन्फर्म कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर अप्रूव हो चुका है। उसके बाद आपको सप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जो है आपको कन्फर्म सप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। ट्रांजैक्शन जाएगी मेटामास्क के ऊपर, आपको जो है इसको कन्फर्म कर लेना है। तो दोस्तों ये जो दूसरी ट्रांजैक्शन है ये भी यहाँ पर कन्फर्म हो चुकी है। अब आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि आपके जो लिक्विडिटी टोकन्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। बिल्कुल सेम तरीके से ये जो इनवर्स इथीरियम वॉलेटिलिटी टोकन्स हैं यहाँ पर भी आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है। तो ये जो सेकंड लिंक है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर भी आपको इसको आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐड लिक्विडिटी के ऊपर आपको क्लिक करना है। बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0.5 जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सारी चीज़ें खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ पर जो है पहले आपसे अप्रूवल मांगेगा। पहली ट्रांजैक्शन जाएगी मेटामास्क के ऊपर, आपको जो है इसको कन्फर्म कर लेना है। थोड़ी ही देर में ये ट्रांजैक्शन जो है कन्फर्म हो जाएगी। ट्रांजैक्शन के कन्फर्म होते ही यहाँ पर सप्लाई का बटन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। दोबारा ट्रांजैक्शन जाएगी मेटामास्क के ऊपर, आपको इसको भी कन्फर्म कर लेना है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है। अब हम बात कर लेते हैं इसके तीसरे फीचर की, जो कि है स्वैप। तो यहाँ पर जो है आप इन टोकन्स को स्वैप कर सकते हैं। ये जो टोकन्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इनको आप बेच भी सकते हैं और इनको आप बाय भी कर सकते हैं। ये जो दोनों टोकन्स हैं, इथीरियम वॉलेटिलिटी टोकन, दूसरा जो है इनवर्स वॉलेटिलिटी टोकन है, तो इनको आप ट्रैक कर सकते हैं CoinGecko के ऊपर। यहाँ पर आप देखें कि जो इथीरियम का वॉलेटिलिटी इंडेक्स टोकन है उसकी वैल्यू भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी, पूरा का पूरा आपको चार्ट दिखाई देगा। इसी तरीके से ये जो इनवर्स वॉलेटिलिटी है इसका चार्ट भी दिखाई देगा, इसका भी आपको प्राइस यहाँ से दिखाई देगा। ये जो दोनों चार्ट्स हैं इनको आपको गौर से देखना है। एक जो है ऊपर जा रहा है, दूसरा जो है नीचे जा रहा है। दोनों जो है एक दूसरे के टोटली अपोजिट हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट करें। देखें यहाँ पर इसमें जो है डंप आया तो इसमें जो है यहाँ पर क्या आएगा, पंप आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ये जो है दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक जो है इनवर्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, दूसरा है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। मतलब कि अगर प्राइस में एकदम से बहुत बड़ा चेंज आता है तो जो वॉलेटिलिटी वाला टोकन है वो ऊपर जाएगा और जो इनवर्स वॉलेटिलिटी वाला टोकन है वो नीचे आएगा। ठीक है, इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझिएगा ताकि आपको पता चले कि आप यहाँ पर काम क्या कर रहे हैं। जब मैंने यहाँ पर मिंट किया था अपने टोकन्स जो है USD को कन्वर्ट किया था, तो मुझे जो मिंटिंग टोकन्स मिले थे दोनों मिले थे। दोनों आपको इसलिए मिलते हैं कि भाई आपकी मर्जी है कि आप किसको रखते हैं, किसको जो है बेच देते हैं, वो जो है आपकी मर्जी है। आपको ये दोनों दे देते हैं ताकि कल को अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करें तो आप वहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। भले 50 दिन गुजर जाएं, 100 दिन गुजर जाएं, उसके बाद जब आप दोनों टोकन्स को निकालोगे तो दोनों की जो वैल्यू है सेम रहेगी। मतलब कि जितने USD से आपने उनको मिंट किया था आपको जो है रिटर्न में उतने USD मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर आपको दोनों टोकन्स मिलेंगे, इसीलिए जो है मैं आराम से जाके लिक्विडिटी प्रोवाइड की है, मुझे कोई परवाह नहीं है। 7 दिन में जो है प्राइस ऊपर जाती है, नीचे जाती है, या प्राइस एक जगह खड़ी रहती है, मेरी जो वैल्यू है USDC की मुझे वही रिटर्न में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्पेकुलेट करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि मार्केट जो है स्टैग्नेंट रहेगी, मार्केट में जो है ज़्यादा हलचल नहीं होगी,
तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो इन्वर्स इथेरियम वॉलेटिलिटी का जो टोकन है इसको अपने पास रख सकते हैं, या फिर इसको आप बाय भी कर सकते हैं। और जो दूसरा टोकन है जो कि इथेरियम का वॉलेटिलिटी इंडेक्स का टोकन है, इसको आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि जब आप मिंट करते हैं तो आपको दोनों मिलते हैं। तो आप इसको सेल कर सकते हैं और आप जो है इसको रख सकते हैं अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है स्टैग्नेंट रहेगी। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आने वाले टाइम में जो मार्केट है उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब कि प्राइस में जो मूवमेंट है वो ज़्यादा होगी, फिर चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, लेकिन आप ऐसा समझ रहे हैं कि कोई ब्रेकआउट आने वाला है, कोई ब्रेक डाउन आने वाला है, तो उस टाइम आप क्या करेंगे कि ये जो वॉलेटिलिटी वाला टोकन है इसको बाय करके रख सकते हैं और जो इन्वर्स वॉलेटिलिटी वाला टोकन है उसको सेल कर सकते हैं दोबारा से, क्योंकि जब आप मिंट करोगे इस एक्सचेंज को यूज़ करके तो आपको दोनों मिलेंगे। अगर आप मिंट नहीं कर रहे, डायरेक्टली जाके इसको बाय करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है इसका एक ही पर्पज़ है कि मैं आपको इस एक्सचेंज को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप इसको यूज़ कर सकें और आने वाले टाइम में अगर इनका कोई एयर ड्रॉप आए तो वहाँ से हमें अच्छा खासा बेनिफिट मिल सके। तो ये जो दोनों टोकन्स हैं इनके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें स्वैप करना है तो हम कैसे इनको स्वैप कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, स्वैप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस किस्म का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको जो है सारी की सारी लिंक ये दे देगा। ये कहेगा कि भाई अगर आपको ये टोकन बाय सेल करना है तो यहाँ पर क्लिक करो। इसी तरीके से अगर इन्वर्स वॉलेटिलिटी वाला टोकन आपको बाय सेल करना है इथेरियम का तो यहाँ पर क्लिक करो। तो यहाँ पर ये जो पहली लिंक है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस किस्म का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। दोबारा आपको ये जो है वार्निंग देगा कि भाई नए नए टोकन्स होते हैं, थोड़ा ख्याल रखें, आपको जो है पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं, ये कौन सा टोकन है। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता है तो मैं आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से जो है मैं इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब ये जो टोकन्स हैं इनको मैं सेल भी कर सकता हूँ, यहाँ से बाय भी कर सकता हूँ। लेकिन जब आप यहाँ पर बाय सेल करेंगे तो ये जो एक्सचेंज है वॉलमैक्स फाइनेंस, ये जो है आपका यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक अलग एक्सचेंज है जिसका अपना टोकन भी है। आप जो है बेसिकली इस एक्सचेंज को यूज़ करेंगे। आप जो है इस एक्सचेंज को यूज़ कर रहे हैं क्विक स्वैप को, अगर इथेरियम का मेन नेट है तो यूनिस्वैप को। तो मतलब कि आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो यहाँ पर काउंट होंगी, वो जो है इस वॉलमैक्स में काउंट नहीं होंगी। वॉलमैक्स में जो चीज़ें आपकी काउंट होंगी वो दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ मिंटिंग प्रोसेस, दूसरा जो है पूल और तीसरा है रिडीम। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर जो है मैं आपको इन दोनों टोकन्स को सेल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो मेरे पास वॉलेटिलिटी वाला टोकन है इसको मैं सेल कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखें कि कितनी वैल्यू दे रहा है, तो इसको मैं स्वैप कर लेता हूँ। यहाँ पर कन्फर्म स्वैप के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ट्रांजेक्शन जो है मेटामास्क के ऊपर चली जाएगी। यहाँ से जो है मैं इसको कन्फर्म कर लेता हूँ तो मुझे मेरे USDC मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखें यहाँ पर ये जो टोकन है 0 हो चुका है। इसी तरीके से जो दूसरा था जो कि इन्वर्स वाला था उसको भी आप सेल कर सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो है आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मुझे कम वैल्यू मिल रही है तो स्वैप के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से जो है ट्रांजैक्शन को कन्फर्म कर लेता हूँ तो ये वाले टोकन भी सेल हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो तीन चीज़ें हैं ये हो चुकी हैं। अब हम बात कर लेते हैं रिडीम की। तो यहाँ पर रिडीम के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस किस्म का एक पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर ये टोकन्स तो आपने सेल कर दिए थे, दोबारा आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको सेल करके दिखाए थे और मैंने दोबारा इनको बाय किया था ताकि मैं जो है आपको रिडीम भी करके दिखाऊं। मैंने क्या किया था, अभी थोड़ी देर में यहाँ पर सारी ट्रांजैक्शन दोबारा रिवर्स कर ली थी, मतलब कि दोबारा इन चीज़ों को बाय कर लिया था, तो इसलिए ये टोकन्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो है मैं आपको रिडीम करके दिखाता हूँ। जब आप मिंट करते हैं तो आपका जो स्टेबल कॉइन है वो जो है चला जाता है, उसके बदले आपको ये वॉलेटिलिटी और इन्वर्स वॉलेटिलिटी वाले टोकन्स मिल जाते हैं। इसी तरीके से अगर ये दोनों टोकन आप इसको वापस दोगे तो ये जो है बदले में आपको स्टेबल कॉइन दे देगा। आपकी मर्ज़ी है कि आप बदले में डाई लेना चाहते हैं या फिर USDC लेना चाहते हैं। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई जो टोकन आपने मुझे दिए थे वो जो है आप अपने पास रखो, मेरा जो USDC है वो मुझे जो है रिटर्न कर दो। तो यहाँ पर आप देखें तकरीबन 19.56 USDC जो है मुझे ये दे रहा है। तो रिडीम के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से जो है ट्रांजैक्शन को आपको कन्फर्म कर लेना है। लेकिन आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो है थोड़े से ये कम क्यों मिल रहे हैं, मुझे जो है 20 मिलने चाहिए थे लेकिन थोड़े कम इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि हमेशा जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आपकी जो है थोड़ी बहुत फीस लगेगी।
जब आप मिंट करेंगे तो भी 0.1% या 0.3% इस तरीके से जो है आपकी फ़ीस लगेगी। जब रिडीम करोगे तो भी जो है इतनी फ़ीस लगेगी। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस एक्सचेंज के बारे में आपको A to Z सारी चीज़ें सही से समझ में आ चुकी होंगी। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इनका एयर ड्रॉप भी आ सकता है। बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही न्यू आइडिया है। मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में जो अलग अलग टोकन्स हैं उनके वॉलेटिलिटी के टोकन्स ये निकालेंगे। अभी तो सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम का जो वॉलेटिलिटी और इन्वर्स वॉलेटिलिटी टोकन इन्होंने निकाला है। आगे चल के ये दूसरे टोकन्स भी लाएंगे और मैं समझता हूँ कि इनका यूज़ केस बढ़ेगा। लोग जो है इसको यूज़ भी करेंगे और इनका जो एयर ड्रॉप है वो भी आ सकता है। इनका जो ट्विटर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तकरीबन 16,000 फॉलोअर्स इनके अभी से हैं। बिल्कुल भी किसी की नज़रों में नहीं है। अगर आप यूट्यूब के ऊपर भी देखोगे तो आपको 2-4 वीडियोस मुश्किल से मिलेंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देखें कि 16,000 से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर भी हैं और जो इनका प्रोडक्ट है वो भी यूज़ हो रहा है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।